प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज हम लोग इस विज्ञान का तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। उस वीडियो में मैंने यह बताया था कि इस पूरे बुक के अंतर्गत मैंने इस किताब में विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया हूँ उसमें कि 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है रसायन विज्ञान, सेकंड है जीव विज्ञान और उसके बाद थर्ड है भौतिक विज्ञान। 3 पार्टों में बांटा गया है। कुल अध्याय कितना है? 16 अध्याय है। और जो है रसायन विज्ञान का 5 अध्याय है और जीव विज्ञान का 6 अध्याय है और भौतिक विज्ञान का 5 अध्याय है। तो कुल मिला के कितना अध्याय हो गया? 16 अध्याय हो गया। इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ और यह भी बताया हूँ कि किस अध्याय का कौन सा नाम है। और जब सेकंड में वीडियो बनाया तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित मैंने वीडियो बनाया। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित मैंने वीडियो बनाया। तो उसमें मैं यह बताया हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से बिंदु आप पढ़ लेंगे तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपका पूरा हो जाएगा। इसके लिए और मैं समीकरण को भी बताया हूँ कि समीकरण में कौन कौन सा पार्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग का पूरा हो जाएगा। अब जो है मैं इसको आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, पहले मैं बुक से समझाऊँगा और जितना चीज़ मैं बुक से समझाऊँगा उसका मैं एक आपको नोटबुक आज ही अभी आपको वह भी चीज़ मैं दिखा दूंगा। अगर जिसको इच्छा करे उसको अपलोड करके आप नोट कर सकते हैं और साथ में आपका नोटबुक भी तैयार होता रह जाएगा और हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। और उसके बाद एक है, इसके बाद पढ़ लेंगे तो बॉक्स में क्वेश्चन है, बीच में भी क्वेश्चन है और लास्ट में एक्सरसाइज है, उसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए मैं पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद समीकरण पढ़ेंगे और जब समीकरण पढ़ लेंगे तो पुनः रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। आपकी किताब में ऐसे ही दिया है। तो मैं रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं, जिसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर लिख रहा है, मैं प्रारंभ कर दे रहा हूँ। पहले पढ़ाऊँगा उसके बाद नोटबुक भी बनाऊँ। देखिए, अपने दैनिक जीवन में निम्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। कह रहा है ना कि नीचे कुछ बातें लिख करके दिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 बातें लिख करके दिया है। और देखिए यहाँ पर है कि अपने दैनिक जीवन की निम्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 परिस्थिति दिया है, मैंने 6 बातें लिख करके दिया है। और यह हर इंसान के ज़िंदगी में यह घटता है घटना, हर इंसान इसको देखा है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए, जिस लाइन को मैं पढ़ाऊंगा उस लाइन को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका मुझे नोटबुक भी आपको बताना है, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा। गर्मी के दिनों में जब पशुओं से आप दूध लाते हैं और उसको लंबे समय तक यदि आप रख देते हैं तो बताइए वह दूध क्या हो जाता है। दूध अगर लंबे समय तक रखेंगे तो वह दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लोहा का तावा, तसला, कील, अगर मान लीजिए कि आप बाज़ार में जाते हैं और नया लोहा का तावा लाते हैं, तसला लाते हैं, कील लाते हैं और उसको सुरक्षित जगह पर नहीं, आर्द्र वायुमंडल में, माने वैसे जगह पर रखते हैं जहाँ पर नमी और वायु हो, जहाँ पर नमी और वायु हो, तो बताइए तावा, तसला, कील में क्या हो जाएगा? तो शुरू की जो उसकी अवस्था होगी ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आप रख के देखिएगा, आप बाहर देखते होंगे बहुत दिनों तक अगर कोई लोहे की वस्तु बाहर पड़ जाती है ना, तो उसमें देखते होंगे कि जंग पड़ जाता है, मूर्छा हो जाता है, जिसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो बताइए शुरू वाला अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। अब देखिए, अंगूर का किण्वन,
अंगूर का किण्वन का मतलब होता है अंगूर का सड़ाना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं और अंगूर खरीद करके लाते हैं, तो क्या जैसा अंगूर आप कीन करके लाए हैं, अगर उसको सड़ा देंगे तो जैसा अंगूर पहले था वैसा ही अंगूर बाद में भी रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसको बताइए, शुरू वाली जो उसकी अवस्था है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब देखिए, भोजन को पकाया जाता है, भोजन को पकाया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि जब भोजन पकने से पहले कैसा होता है और पका देते हैं तो कैसा होता है, तब बताइए उनके अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। हमारे शरीर में भोजन को पचा लेता है। जैसे भोजन है, खाना खाने बैठते हैं तो आपके थाली में जो खाना होता है क्या आपके शरीर में चल जाएगा? तो जैसा थाली में भोजन रहेगा क्या वैसा ही आपके शरीर में भी रहेगा? नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। हम सांस लेते हैं तो ऊपर जितनी आप परिस्थितियां देखे हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था में कुछ ना कुछ क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। यही बात यहाँ पर लिखा है। देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मैंने जितनी यह चीज़ मैं बताया हूँ इसको नोट करके बढ़िया से देख लेंगे, उसकी प्रारंभिक अवस्था में कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो जा रहा है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में, अब ये तो आप 9 में देखे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अवस्था में, आकार में, गुण में जब परिवर्तन होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसके संगठन में, और कह रहा है यदि उसके संगठन में और उसके गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, भौतिक परिवर्तन में जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ लिए, बर्फ को यदि गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वह भाप बन जाएगा। लेकिन अगर भाप को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है? जैसे दूध का फट जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मैं ऊपर बताया हूँ। लोहे में जंग लग जाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन करना, किसी चीज़ को सड़ाते हैं तो उसे किण्वन करना कहते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वह मूल अवस्था में नहीं आ पाएगा। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखिए, यही आप स्केप करके नोट कर लीजिएगा। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, माने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि रासायनिक जब परिवर्तन होता है ना तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध का फट जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन है, जंग लग जाना रासायनिक परिवर्तन है, और इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। कह रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। माने रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है और आप कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए हमारे बुक में 3 क्रियाकलाप दिया है। देखिए, क्रियाकलाप 1.1 है, एक क्रियाकलाप देखिए 3 है, 1.1 है और 1.3 है और 1.4 है। 3 क्रियाकलाप हम पढ़ेंगे, 1.1, 1.2 और 1.3। गलत हो गया, 1.1, 1.2, 1.3। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं। क्रियाकलाप 1.1 चित्र देख रहे हैं। माने यह क्रियाकलाप हम आप यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखिए, फर्स्ट है कि आप यह जो क्रियाकलाप करेंगे शिक्षक के सहयोग से करेंगे। देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की सहयोग से करिए ताकि वह आपको अच्छे से बता सके। वरना देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है, विस्फोट भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकता है, आपके शरीर को नुकसान भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि शिक्षक से सहयोग से करिए और सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें। देखिए, इस अभिक्रिया को जब करिएगा आप तो अपनी आंखों पर क्या लगा लीजिएगा? चश्मा। देखिए क्या कैसे करेंगे। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 3 से 4 सेमी है। लंबाई कुछ भी हो सकता है, 5 से 6 सेमी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और उसको रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जिससे हम रगड़ करके साफ करते हैं उसका नाम रेगमाल है। और इसे चिमटे से पकड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बर्नर है, ये चिमटा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, जिसको देखिए यह मैग्नीशियम रिबन है,
ठीक है ना। इसको देखिए चिमटा से पकड़ा है, देख रहे हैं ना, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये देखिए ये बर्नर है, और ये देखिए ये चिमटा है, चिमटा देखिए यहाँ पर पकड़ा है और इसको जला रहा है। तो जब जला रहा है तो इसमें से ये सफ़ेद लौ के साथ जल रहा है। किस लौ के साथ जल रहा है? सफ़ेद लौ के साथ जल रहा है, और इसमें से चूर्ण टाइप का गिर रहा है। चूर्ण देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा कण हो, ज़्यादा महीन ना हो, तो उसको कहाँ इकट्ठा कर रहा है? वाच गिलास में। तो बताइए कि जहाँ पर इकट्ठा कर रहा है वो शीशा की गिलास है, क्योंकि अगर वाच गिलास रहेगा तो उसमें आप बाहर से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि जो यहाँ पर प्राप्त हुआ उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेगा। वह यही बात लिखा है कि आपने क्या प्रेक्षण किया, प्रेक्षण आपने क्या किया। तो आप कहिएगा कि जब मैंने मैग्नीशियम को, देखिए आपने देखा होगा कि चमकदार, जब मैग्नीशियम को आप चलाएंगे ना तो श्वेत लौ के साथ जलेगा और सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होगा। किस लौ के साथ जलेगा? सफ़ेद रंग के साथ जलेगा और सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि मैग्नीशियम को जलाएंगे तो उसका जो लौ निकलेगा वह किस प्रकार का होगा? तो कहिएगा सफ़ेद लौ, सफ़ेद होगा, और उसका चूर्ण जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सफ़ेद होगा। आज जो चूर्णवा प्राप्त होगा ना, जो वाच गिलास में जो चूर्ण प्राप्त हुआ है ओके मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग चूर्ण बोलते हैं। किसका चूर्ण बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। वायु में उपस्थित, बताइए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कैसे मिला, कैसे प्राप्त हुआ? तो देखिए मैग्नीशियम के बीच होने वाली, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच जब क्रिया हुई तो यह चूर्ण क्या हुआ? आपको प्राप्त हुआ। तो यह फर्स्ट क्रियाकलाप था। उसी तरह से मैं आपको सेकंड क्रियाकलाप बता रहा हूँ। देखिए हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। देखिए एक परख नली में लेड नाइट्रेट लेंगे। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 और यहाँ पर ट्वाइस लगा दीजिए। ये लेड का यह दू है, ठीक है ना। इसको भी मैं बता दूंगा। अब प्लस कह रहा है इसमें पोटेशियम आयोडाइड को घोल मिला दीजिए, इसका मतलब Ki को मिला दीजिए, ठीक है, और एरो मार्क कर दीजिए। माने इसका कहने का मतलब है कि लेड नाइट्रेट अब पोटेशियम आयोडाइड दूसरा क्रियाकलाप में कहा है। तो लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ क्या होता है। लेड के साथ आयोडीन चला जाएगा और नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आ जाएगा, अर्थात ऐसे हो जाएगा PbI2 प्लस KNO3। बस देखिए समझ लीजिए, इसका नोटबुक मैं बनाया हूँ, उसमें आपको इसको बढ़िया से बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा ना कि आपने क्या प्रेक्षण किया। तो आप कहिएगा कि हमने यह प्रेक्षण किया कि यह दोनों ही पदार्थ आपस में क्रिया कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्रियाकलाप देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्रियाकलाप में एक शंक्वाकार फ्लाक्स ले लीजिए। शंक्वाकार, एक शंक्वाकार फ्लाक्स या परखनली में कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए। जैसे एक शंक्वाकार फ्लाक्स ले लिए या कोई पात्र, देखिए जिंक का टुकड़ा है, देखिए जास्ते का दानेदार, और उसके बाद देखिए ये जो ढक्कन है उसको कार्क का ढक्कन कहते हैं। कार्क मतलब लकड़ी होता है। इसके भीतर भी देखिए एक परखनली डाला है, एक नली डाला है जिसको वाच नली कहते हैं, और शंक्वाकार फ्लाक्स है। तो देखिए इसमें जस्ते के टुकड़े को आप डाल दिए हैं, और जब इसके ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जब गिराते हैं तो जानते हैं ये क्या होता है। पहले के तुलना में, जैसे मान लीजिए जस्ता का टुकड़ा अगर इतना बड़ा बड़ा हो, ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछा है क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि जब इस पर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं तो यह जस्ता का जो टुकड़ा है पहले के तुलना में कुछ छोटा हो जाता है। उसका उत्तर यह होगा। और उसके बाद कह रहा है कि अगर इसे हाथ से आप छुएंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? तो कहेंगे कि हाथ से छुएंगे ना, इसको टच करेंगे ना, तो ये पहले के तुलना में इसका ताप बढ़ा हुआ महसूस होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अपक्रिया। देखिए तीन क्रियाकलाप दिया है, ये तीन में से किसी एक की सहायता से किसी भी एक क्रियाकलाप को आप कर देंगे या
मान लीजिए कि क्रियाकलाप 1.1 करके दिखा दिए या 2 कर दिए या 3 कर दिए, तो हम मान लीजिए कि ऐसे पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो 5 बातें होती है। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, इसको नोट करके याद कर लेंगे। रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना या उत्सर्जन होना, ताप में परिवर्तन होना। एक अवक्षेपण लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन देखें तो पाएंगे कि चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक, देखिए हमारे अगल बगल चारों ओर हमेशा रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे, कोई मान लीजिए कि लोहे को पिघला रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई कागज़ को जला रहा है। जब कागज़ को जला रहा है तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। कहीं देखेंगे भोजन पक रहा है, कहीं देखेंगे कि अंगूर को कोई सड़ा रहा है। हमारे अगल बगल अनेकों प्रकार की क्रिया हमेशा होती रहती है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रतीकात्मक रूपों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब इसका मैं नोटबुक आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद जब बन जाएगा तो देखिए सबसे पहले मैं परिभाषा बता रहा हूँ, नोट किया हूँ। देखिए परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके और नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और निर्मित पदार्थ, जो पदार्थ बनेगा ना, उसका भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, या ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक। अब देखिए, जैसे यहाँ बता रहे हैं आपको हम, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि Mg+O2 एरोमर क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ना, इसका भौतिक और रासायनिक गुण, न तो इसका गुण मैग्नीशियम से ही मेल खाता है और न ही इसका गुण ऑक्सीजन से ही मेल खाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? माने नया पदार्थ बनेगा, और नया जो पदार्थ बनेगा ना, जो यह नया पदार्थ बना है, इन पदार्थों का मूल जो गुण होता है इन दोनों पदार्थों से क्या होता है? भिन्न होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, या कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए C+O2, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका जो गुण होगा ना, जो पदार्थ बनेगा, इसका गुण जो होगा ना, मूल जो गुण होगा, इस दोनों के गुणों से क्या होगा? सर्वथा भिन्न होगा, और उसमें नया पदार्थ बनेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए कागज कह रहा है, देखिए उसमें भी बस बात आया था यह कि कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप कैसे जानेंगे? तो मैं एक क्रियाकलाप कराया था, उसमें मैं बताया था कि देखिए यहाँ पर मैंने शार्ट करके लिख लिया है, बढ़िया से लिख लिया, अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। देखिए 2-3 सेमी लंबा मैग्नीशियम का टुकड़ा लेंगे। तो जरूरी तो है नहीं कि 2-3 सेमी मैग्नीशियम का लंबा टुकड़ा लेंगे, नहीं। मैग्नीशियम रिवन को जिससे रगड़कर साफ करते हैं उसे रेगमाल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैग्नीशियम को जिससे रगड़ करके साफ करते हैं उसे रेगमाल कहते हैं, और जिससे उसको पकड़ते हैं उसे चिमटा कहते हैं। और बर्नर कहिए, लैंप कहिए, दिया कहिए, जिससे हम लोग जलाते हैं
उनमें से इस तीनों में से किसी एक को एक ही चीज़ को कहा जाता है। और वाच गिलास प्रयोग करते समय आंखों पर चश्मा लगाएंगे। प्रयोग शिक्षक के सहयोग से करेंगे। तो जब मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को लेकर के और चिमटा से पकड़ करके और उसके बाद बर्नर से जब हम जलाते हैं तो हमें सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है और सफ़ेद लौ के साथ जलता है। तेजक लिखा है कि आपने क्या प्रेक्षण किया, तो हम लोग कहेंगे ना कि मैग्नीशियम श्वेत लौ के साथ जलता है। देखिए उसमें भी मैं बताया था अश्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, मैंने लिख लिया है। और इस श्वेत चूर्ण को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, बताइए मैग्नीशियम किस लौ के साथ जलता है? श्वेत लौ के साथ। कैसा चूर्ण प्राप्त होता है? सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। और जो चूर्ण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और बताइए यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पर लिखा है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। वायु में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होता है, जब यह दोनों आपस में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से यह फर्स्ट क्रियाकलाप था। अब सेकंड में बताऊं। देखिए यहाँ पर छोटा सा मैंने स्केप करके लिख लिया, आप बुक लेके पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1.2 एक परखनली लेंगे, लीड नाइट्रेट का ये सूत्र होता है PbNO3 ट्वाइस होता है, तथा Ki पोटेशियम आयोडाइड। इस लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को एक ही में मिला देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है घोल मिलाने पर आपने क्या प्रेक्षण किया, तो देखिए मैंने यहाँ पर करके दिया है PbNO3। जो बॉक्स में प्रश्न है ना उसका उत्तर है, आप लिख दीजिएगा ना कि दोनों ही पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। माने जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, क्रियाकलाप 1 में कहिएगा कि दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो यह लेड जो है आयोडीन के साथ जाएगा और पोटेशियम जो है नाइट्रेट के साथ जाएगा। तो इस प्रकार से। और देखिए संतुलित मैंने किया नहीं किया, करके लिख दिया हूँ ताकि समय कम लगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्रियाकलाप 1.3। तो देखिए शंक्वाकार परखनली, अब बुक पढ़े था, जिंक का टुकड़ा लेंगे और परखनली में ले करके कौन सा अम्ल डालेंगे? या तो HCl अम्ल डालिएगा या सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा, लेकिन अम्ल का प्रयोग सावधानी से करिएगा। और उसमें देखे होंगे कि उसके बीच में एक कांच की नली थी। कैसी नली थी? कांच की नली थी, और उसमें कार का टुकड़ा से उसको बंद कर दिए थे। तो कह रहा है कि जब उसमें आप डालते हैं तो क्या होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि जो परखनली है उसमें जिंक का टुकड़ा डाल करके और ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो बताइए क्या होता है। तो देखिए प्रश्न है, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता है? तो मैंने यही चीज़ लिखा है कि जब जिंक का टुकड़ा ले करके ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जब डालते हैं आप, तो जो जिंक का टुकड़ा होता है पहले के तुलना में कुछ क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। पहले के तुलना में देखिए, हाँ, जब परखनली में जिंक के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं तो जिंक का आकार धीरे धीरे घटता जाता है और एक गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस है। अब देखिए शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन होता है? ठीक है, कह रहा है कि कोई माने जो वो परखनली है उसको जब टच करते हैं तो क्या उसके ताप में कुछ परिवर्तन होता है? तो आप कहिएगा हाँ। जानते हैं क्या होता है? पहले के तुलना में वह परखनली जब बाहर से हम टच करते हैं तो उसका ताप बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है ना? तो आप जो है, हाँ देखिए परखनली को जब टच करेंगे तो पहले के तुलना में इसका ताप कुछ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। माने पहले ठंडा थी और उससे कुछ ज़्यादा गर्म महसूस होगा। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक। ताप, ताप में परिवर्तन, ताप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। गैस का निकलना, गैस का निकलना या उत्सर्जन होना। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, या रासायनिक अभिक्रिया के पहचान है इतना परिवर्तन हो जाएगा। या
आप कह देंगे अवक्षेपण बनना, अवक्षेपण। इस तरह से यह आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिया, ठीक है, क्रियाकलाप बता दिया, परिभाषा बता दिया, क्रियाकलाप में का प्रश्न उत्तर बता दिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बता दिया। नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे।